तो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे ताक हैं। ताक साहब, क्या पूरा मामला वहां पर पेश हुआ है जो आज देखने को मिला बागवान मोहल्ले के अंदर? मामला कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ही कार्ड किश्तवाड़ में प्ले कर सकती थी। किश्तवाड़ के लोग वोटर्स जो है अपने वोटर्स उनके परेशान थे और उनने कैंडिडेट ऐसा फील किया जो टेररिज्म का विक्टिम है और वही विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले कर सकते हैं। और आज फिर उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि वो विक्टिम कार्ड प्ले करें, जबकि हकीकत ये है कि उनके कैंडिडेट एक पोलिंग स्टेशन में घुसते हैं, पोलिंग रोकते हैं, हमारी कुछ बच्चियों के साथ दकम दुका किया जाता है, उनका बुर्का उठाने की कोशिश की जाती है। वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो उसको भी धक्का लगा उस भीड़ में। तो जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि माजरा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। जबकि सारी बच्चियां जो लाइन में थी उनके पास आइडेंटिटी अल्टरनेट प्रूफ था, वोटर स्लिप्स मौजूद थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आपको अंडर लॉ जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास अपनी ग्रीवांस जो है वो बतानी पड़ेगी और ये सारा प्रोरोगेटिव प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। जी। लेकिन वो एडamant थी, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के सामने खड़ी होगी और फिर उनके कुछ वर्करान की तरफ से बदतमीजियां शुरू की गई। उनके 6-7 वर्कर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे, उनमें से 2-3 जो है वो शराब पी के थे। उन्होंने हम पे हमला करने की कोशिश की। इन द मीनवाइल जो है वो जब ये सारा हो रहा था तो मेरी तरफ मैं कंप्लीटली जो है पुलिस ऑफिसर्स को कह रहा था कि ये जो मिसक्रिएंट्स हैं उनको यहाँ से हटा दीजिए ताकि मामला जो है वो आराम से सुलझ के पोलिंग शुरू कराई जाए, क्योंकि बेसिक एम यही था कि पोलिंग स्लो करवाई जाए, रोक दी जाए ताकि मुस्लिम वहां पे वोट न डाल पाए। ताक लेकिन साहब, वहां पे रोकना चाहूंगा। वहां पे ये भी देखा गया कि कुछ कार्यकर्ता आपकी पार्टी के जो थे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज और लड़ते हुए नजर आए। नहीं, देखिए आप एक वीडियो कट करके देख रहे हैं। उन जो कार्यकर्ता वहां पे गाली गलौज कर रहे हैं उनके साथ गाली गलौज की गई, उन्हें धक्का दिया गया और वो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट हैं। सिक्योरिटी और पुलिस के सामने उनको धक्का दिया गया और जो धक्का देने वाले थे शराब पी के उन्हें धक्का दिया। उसके बाद उनकी तरफ से रिएक्शन आया और उसके रिएक्शन के बाद बीजेपी के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो पीएसओ है जी जी। उनने अपनी गन लोड की और मुझ पे फायर करने की कोशिश की। अगर वहां पे पुलिस ऑफिसर्स और जो 2 पुलिस कर्मी थे अगर वो इंटरवीन नहीं करते तो शायद उन्होंने गोली मार के मुझे मार भी दिया होता। तो ये सारा एपिसोड जो है ये बेसिकली इवन सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ से सीधे मुझ पे असॉल्ट किया गया, सिंपल बात कहने पे कि जो मिसक्रिएंट हैं बीजेपी के 1 घंटे से वो वहां पे हल्ला कर रहे थे कि उनको यहाँ से हटाइए और पोलिंग दोबारा शुरू करवाइए। जी जी। तो ताक साहब, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को कि इस देखिए, तरह की। मैंने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इसके साथ साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जो है रिटर्न कंप्लेंट्स फाइल की गई है विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट। एक पुलिस कंप्लेंट जो है सीनियर ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने मुझ पे असॉल्ट किया, एक कंप्लेंट जो है उस पीएसओ के खिलाफ जिन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला किया और तीसरी कंप्लेंट जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ये पोलिंग में डिसरप्शन के लिए बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ जो हमने ऑलरेडी फाइल की गई है। वी विल परस्यू द कंप्लेंट्स और हम होपफुल है कि कंप्लेंट्स पे एक्ट किया जाएगा। देयर आर एम्पल वीडियो एविडेंसेस, वहां पे अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीसीटीवीज लगाए गए होंगे वो भी निकाले जाने चाहिए। इन केस एलिगेशन जो बीजेपी के कैंडिडेट लगा रही हैं कि मैंने उनको हैकल किया है, अगर उसका 1% भी कहीं साबित होता है, आई विल क्विट पॉलिटिक्स। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ दोस्त थैंक ताक यू। थे।